राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे कथा कीर्तन में। सबसे पहले तो आप सभी को ज्येष्ठ के गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम गंगा दशहरा व्रत की कथा श्रवण करते हैं। बोली गंगा महारानी की जय। तो चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जितना महत्व माँ गंगा की उपासना करने का है, उतना ही पुण्यकारी उनकी कथा का पाठ करना भी है। गंगा मैया की पृथ्वी पर आने से जुड़ी कथा मात्र सुनने से ही मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का नाश होता है और मन को अपार शांति मिलती है। तो चलिए माँ गंगा से जुड़ी इस पावन कथा को पढ़ते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशनी व सुमति नाम की दो रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उनके यज्ञ को भंग करने की मंशा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुँचे तो ध्यान मग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोध की अग्नि से जलकर भस्म हो गए। इसके बाद केशनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो गरुड़ ने उनके 60 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से ये भी कहा कि उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। किंतु अब एक समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथ जी ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो। इसके बाद भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिवजी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रवाह बहुत तीव्र था। इसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि जन्य का आश्रम नष्ट हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जन्य ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भागीरथ ने महर्षि जन्य से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भागीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भागीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भागीरथ की तपस्या के बाद गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, इस कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। वहीं ऋषि जन्य के उदर से निकलने के कारण गंगा माँ जानवी नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये है गंगा दशहरा व्रत की कथा। इसे श्रवण कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।